और ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर हिमाचल से आपको दे दें, जहां भाजपा शिमला शहर में आज से अपने चुनाव प्रचार में तेजी ला रही है। आज नगर निगम शिमला के सभी 34 वार्ड्स में बीजेपी नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करने जा रही है। बता दें कि नुक्कड़ सभाओं में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, मल्याणा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, संजौली चौक के संजय सूद, भराड़ी राज्यसभा के सांसद इंदु गोस्वामी, कैथू सहित बीजेपी के कई बड़े नेता न्यू शिमला में मौजूद रहेंगे। तो आज बीजेपी नुक्कड़ सभा का आयोजन करने जा रही है। इसको लेकर बाकायदा रणनीति भी तैयार की गई थी। हमने देखा कि किस तरह से शिमला नगर निगम के 34 वार्ड्स में बीजेपी जो नुक्कड़ सभाएं कर रही है, कहीं ना कहीं आम लोगों से जुड़ने की जो ये कोशिश देखी जा रही है, उसमें आज बीजेपी तेजी लाएगी। तमाम अहम चेहरे जो हैं वो नजर आएंगे। हमने देखा था कि कल किस तरह से दृष्टिपत्र जो है वो सामने लाया गया था और उसके बाद कई अहम उस पर वादे किए गए थे और आज इसी तरह से भाजपा अपना चुनाव प्रचार तेज कर रही है। लगातार डोर टू डोर कैंपेन तो हम देख ही रहे थे, उसके अलावा अब नुक्कड़ सभाओं का आयोजन भी बीजेपी की तरफ से यहां किया जा रहा है। तमाम अहम चेहरे, अहम लीडर्स यहां इस अहम मौके पर मौजूद रहेंगे। अलग अलग जो वार्ड्स हैं उनकी कमान संभालेंगे। नेता प्रतिपक्ष की अगर बात करें जयराम ठाकुर, तो वो खुद भी लगातार चुनाव प्रचार में बने हुए हैं। उसके अलावा सुरेश कश्यप हैं, संजय सूद हैं, इंदु गोस्वामी और कई अहम नेता शिमला में मौजूद हैं और हर वार्ड की कमान संभाले हुए हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बेहद अहम बीजेपी के लिए ये नगर निगम शिमला के तमाम वार्ड्स में जो चुनाव होना है उसके लिए। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, आज से बीजेपी जो है यहाँ पर नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन करने जा रही है। तमाम अहम चेहरे इस मौके पर मौजूद रहेंगे। क्या कुछ वहां पर अभी नजर आ रहा है आपको, क्या कुछ है डिटेल्स? हिना, बिल्कुल करीब दोपहर के समय और दोपहर के बाद इन जनसभाओं का आयोजन होगा, नुक्कड़ सभाओं का आयोजन होगा और भाजपा के तमाम बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के इन नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। चाहे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हाल ही में अध्यक्ष बने राजीव बिंदल या पूर्व अध्यक्ष सुरेश कश्यप, तमाम लोग इन जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी भी पहुंच रही हैं, डॉक्टर सिकंदर भी पहुंच रहे हैं। तमाम भाजपा के बड़े नेता नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा भाजपा के सभी हिमाचल प्रदेश के विधायक यहां पहुंच रहे हैं और प्रत्याशी जो विधानसभा चुनावों में रहे हैं वो भी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। ऐसे में भाजपा एक धार अपनी कैंपेन को आज से देना शुरू कर देगी, जब पूरे नगर निगम शिमला के क्षेत्र में एक साथ जनसभाएं संबोधित होंगे। एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी और इसके बाद फिर हम देखेंगे हर दिन नई रणनीति भाजपा की तरफ से इलेक्शन कैंपेन की रहेगी। जैसे विधानसभा चुनावों में भाजपा की तरफ से एक ट्रायल किया गया था हिमाचल प्रदेश में, सभी स्थानों पर 68 विधानसभा क्षेत्रों पर एक ही साथ जनसभाओं को संबोधित किया गया था। ठीक उसी तर्ज पर अब इलेक्शन कैंपेन, नगर निगम शिमला के इलेक्शन कैंपेन को भी अब धार देने की भाजपा कोशिश करेगी। नए प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए हैं, कुछ और तब्दीलियां भी, कुछ और शार्पनेस भी हम इलेक्शन कैंपेन में देख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अब नगर निगम शिमला का इलेक्शन कैंपेन अपनी पूरी चरम पर रहने वाला है और 30 तारीख तक इलेक्शन कैंपेन है। उसके बाद 1 तारीख को इलेक्शन कैंपेन बंद हो जाता है, डोर टू डोर कैंपेन की ही इजाज़त रहती है और 2 तारीख को फिर मतदान होगा और 4 को इसका परिणाम निकल कर आएगा। पिछले कल भाजपा की तरफ से दृष्टिपत्र भी जारी किया गया जिसमें तमाम वायदे जनता के साथ किए गए, शहर की जनता के साथ, चाहे 40,000 तक लीटर पानी फ्री देने की बात हो या फिर कूड़े के बिल 50% करने की बात हो या फिर सिंगल टैक्स की बात हो। 21 वायदे भाजपा ने प्रदेश की शिमला शहर की जनता के साथ किए हैं। अगर वो नगर निगम में आते हैं तो फिर ये 21 सुविधाएं दी जाएगी। हर
वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही गई है, ओपन जिम की बात कही गई है। तमाम ये वायदे हैं जो भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में बताए हैं और इन्हीं वायदों को आज नुक्कड़ सभाओं में ये भाजपा के बड़े नेता जनता के समक्ष रखेंगे। तैयारियों का सिलसिला धीरे धीरे सभी वार्डों में शुरू हो रहा है और अभी कुछ क्षण बाद भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल प्रदेश कार्यालय में पदभार संभालेंगे। उसके बाद फिर ये नुक्कड़ सभाओं का दौर शिमला शहर में शुरू होगा और एक नई गति भाजपा देने की कोशिश कर रही है नगर निगम शिमला के चुनाव प्रचार को। कांग्रेस की तरफ से भी फिलहाल आज भी रणनीति बनाई जा रही है और उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही उनका घोषणा पत्र भी आएगा और फिर इसके बाद एक बराबरी की टक्कर हम देख पाएंगे नगर निगम शिमला के इलेक्शन कैंपेन में। हालांकि मंत्री कांग्रेस ने चुनावी मैदान में जरूर उतार दिए हैं। जी हिना। जी राजेंद्र, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई अहम मुद्दे जो हैं इस बार भी यहाँ पर हावी रहने वाले हैं, खासतौर पर स्थानीय मुद्दे जो हैं वो इस तरह के चुनाव में ज्यादा देखे जाते हैं और इसीलिए शायद डोर टू डोर कैंपेन या फिर इस तरह की नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जाता है। किस तरह के अहम इश्यूज वहां पर इस बार आपको देखने में आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आप भी जो हैं वो तमाम रोड शोज और ये तमाम तर चीजें कवर कर रहे हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं राजेंद्र। बिल्कुल हिना, नगर निगम के चुनाव लोकसभा और विधानसभा के चुनावों की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं और व्यक्तिगत संपर्क और व्यक्तिगत इमेज इन चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रत्याशियों की व्यक्तिगत इमेज और स्थानीय मुद्दे, अब राज्य के मुद्दे अलग रहते हैं, अब लोकसभा चुनावों में मुद्दे अलग रहते हैं, लेकिन नगर निगम चुनावों में मुद्दे खासकर स्थानीय ही होते हैं। चाहे फिर पानी के बिलों की बात हो या फिर कूड़े की बात हो, साफ सफाई की बात हो, अब सीसीटीवी की व्यवस्था की बात हो, ग्राउंड की बात हो या फिर ओपन एयर जिम फैसिलिटी जिस प्रकार से कही जाती है उसकी बात हो या शहर में हल्की फुल्की ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, तो ये तमाम जो इश्यूज होते हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सरकार हम कहते हैं नगर निगम को, तो उस प्रकार से डे टू डे की जो दिक्कतें लोगों को आती हैं उनको किस प्रकार से एड्रेस किया जा रहा है अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा, और जो अलग अलग इश्यूज रहते हैं हर दिन। शिमला में पानी एक बड़ी दिक्कत होती है गर्मियों के समय में, तो ऐसे में पानी को लेकर भाजपा की तरफ से बड़ा वायदा कर दिया गया है, 40,000 लीटर तक पानी का बिल नहीं आएगा। उसके अलावा पानी की कंटिन्यूस सप्लाई को लेकर भी बड़ी चैलेंज रहता है। हालांकि पिछले 1-2 वर्षों से ज़रूर स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी शिमला क्योंकि पर्यटन राजधानी है तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट की दिक्कत रहती है, व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू किया जा सकता है, और एक व्यापारी वर्ग बड़ी मात्रा में शिमला में रहता है, मार्केट है, प्रदेश की सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है, तो ऐसे में व्यापारियों की अपनी दिक्कतें होती हैं। सरकारी कर्मचारी यहाँ अधिकांश है, प्रदेश सचिवालय, प्रदेश डायरेक्टरेट यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की अपनी दिक्कतें रहती हैं। तो हर वर्ग की अपनी अपनी दिक्कतें हैं और कौन सा राजनीतिक दल कितना इन समस्याओं को एड्रेस कर पाता है, समाधान कर पाता है, या फिर वायदे किस राजनीतिक दल की तरफ से किए जाते हैं, ये भी काफ़ी अहम रहता है। तो स्थानीय मुद्दे इन चुनावों में बहुत अहम रहने वाले हैं और भाजपा के दृष्टिपत्र के ऊपर हम अगर नज़र डालें तो उसमें भी जिक्र अधिकांश स्थानीय मुद्दों के ऊपर किया गया है। व्यापारियों के लिए सिंगल टैक्स की बात की गई है, आम जनता के लिए मुफ्त पानी की बात की गई है, 40,000 लीटर तक कूड़े के बिलों में राहत देने की बात कही गई है, चाहे वो फिर व्यापारियों का है या फिर डोमेस्टिक है, और सीसीटीवी कैमरे की बात की गई है। अगर चोरियों और जो अन्य दिक्कतें शहर में हैं उनसे बचाव के लिए साफ सफाई को लेकर वायदा किया गया है। तो ये तमाम इश्यूज हैं जो लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, और आज देखना अहम रहेगा कि नुक्कड़ सभा का जो आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ इसमें मुद्दे जो हैं वो बीजेपी की तरफ से रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और शिमला से ही एक और बड़ी